हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक अत्यंत पवित्र गुण और जीवन को नई दिशा देने वाला विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। पुत्रदा एकादशी 2025। मित्रों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह दिन है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की संतान संबंधी पीड़ा सुनते हैं और उन्हें समाधान प्रदान करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को? व्रत किस दिन करना पूर्ण फलदायी होगा? और यदि अनजाने में गलत दिन व्रत हो गया तो क्या भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? प्रिय भक्तों, आज इस पावन वाणी में मैं आपके सभी संशयों को शास्त्र, परंपरा और तर्क तीनों के आधार पर पूरी तरह स्पष्ट करने जा रहा हूं। शास्त्र, परंपरा और पूरी तरह स्पष्ट करने जा रहा हूं। कृपया इस दिव्य चर्चा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। मित्रों, एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं है, ये मन, बुद्धि और आत्मा का भी उपवास है। ये वह दिन है जब इंद्रियां विश्राम पाती हैं और आत्मा भगवान के चरणों में विश्राम करती है। लेकिन पुत्रदा एकादशी का महत्व इससे भी कहीं अधिक है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान है जो संतान सुख से वंचित है या जिनकी संतान किसी न किसी कारण से कष्ट में है। शास्त्रों में वर्णित है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की आयु बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य सुधरता है, उसके संस्कार पवित्र होते हैं और कुल की मर्यादा बनी रहती है। अब आइए उस प्रश्न पर आते हैं जिसने भक्तों को सबसे अधिक भ्रमित किया है। प्रिय भक्तों, एकादशी की तिथि का निर्णय हमारी घड़ी या कैलेंडर से नहीं बल्कि चंद्रमा की गति से होता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान होती है वही दिन व्रत के लिए मान्य होता है। यदि एकादशी तिथि रात्रि में प्रारंभ होती है और अगले दिन सूर्योदय तक रहती है तो व्रत अगले दिन किया जाता है। इसी कारण कुछ पंचांग 30 दिसंबर बताते हैं और कुछ पंचांग 31 दिसंबर। इसलिए भक्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय वैष्णव पंचांग के अनुसार देखें कि सूर्योदय के समय एकादशी किस दिन है, उसी दिन व्रत करना पूर्ण फलदायी होगा। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की शुद्ध विधि। व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी के दिन मसूर की दाल, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का त्याग करें। मन को शांत रखें और किसी से कटु वचन न बोलें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद मन ही मन संकल्प लें कि मैं यह पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा या कर रही हूं। व्रत में फल, दूध, जल, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन चावल का सेवन इस दिन कठोरता से वर्जित है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र या नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जप करें। अब सुनिए प्रिय भक्तों, इस व्रत की अत्यंत भावपूर्ण कथा प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा और रानी संतानहीन थे। ये पीड़ा राजा के हृदय को भीतर ही भीतर जलाती रहती थी। एक दिन ऋषियों ने उन्हें उपदेश दिया कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा
और नियम से करो। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, रात्रि जागरण किया, हरिनाम का जप किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी गुणवान पुत्र का वरदान दिया। तभी से ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाई। प्रिय भक्तों, ये व्रत केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, ये संतान की रक्षा, पितृदोष शांति, घर में सुख शांति और वंश वृद्धि का भी व्रत है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही शुद्ध भोजन से पारण करें। अंत में प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में संतान को लेकर चिंता है या आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से अवश्य करें। मन, वचन और कर्म से भगवान श्री हरि का स्मरण करें और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।